पिता और बेटे की रुला देने वाली कहानी पार्ट 2। इंतजार के बाद उसने एक दिन पापा से पूछा, बेटे अभी पैसे की थोड़ी दिक्कत चल रही है, 2-3 महीने रुक जाओ, मैं दिलवा दूंगा। पापा बड़े प्यार से बोले, नहीं मुझे बेवकूफ़ मत बनाइए, मुझे इसी हफ्ते बाइक चाहिए। कुंदन ने ज़रा ऊंची आवाज़ में कहा। कुंदन मैं देख रहा हूँ तुम धीरे धीरे जिद्दी होते जा रहे हो। उसके चिल्लाने पर पापा ने थोड़ी सख्ती दिखाई। यह सुनकर कुंदन पैर पटकते हुए बाहर चला गया। पापा उसे जाते हुए देखते रह गए। इसके बाद 1-2 दिनों तक उसे किसी से ठीक से बात नहीं की। अंदर ही अंदर उसके मन में विद्रोह की भावना पनपने लगी थी। मुझे लगता है कि अब इन लोगों के भरोसे रहने से कुछ नहीं होगा। मैं इन्हें छोड़कर शहर चला जाऊंगा, पैसे कमाऊंगा और अपने पैसों से बाइक खरीद कर दिखाऊं दूंगा कि अब मैं इनके ऊपर निर्भर नहीं हूँ। पता नहीं कहाँ से यह विचार उसके दिमाग में आया था, परंतु इस विचार ने उसके दिमाग में अपनी जगह बना ली। एक दिन यह तड़के उठकर बिना किसी को बताए चुपचाप घर से बाहर निकल गया। रास्ते के खर्च के लिए वह पापा का पर्स में उठा लिया था। पापा का पर्स चोरी करने के अपराध बोध से उसका मन आत्मग्लानि से भर गया। ट्रेन स्टेशन पर आ चुकी थी, परंतु उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या ना करे। कभी वह जूतों को देखता तो कभी पर्स को देखता। ट्रेन के जाने के बाद उसने कांपते हाथों से पर्स खोला। पर्स में 10-10 के 3-4 नोट पड़े हुए थे और एक छोटी सी डायरी भी थी। शायद उसके पैसे के लेन देन का हिसाब लिखा हुआ था। मन बहलाने के लिए यह डायरी निकाल कर पढ़ने लगा। गुप्ता जी से 30,000 रुपये लिए कंप्यूटर के लिए, ब्याज 5 रुपये प्रति सैकड़ा। 6 महीने पहले ही पापा ने उसके लिए नया कंप्यूटर खरीदा था, तो क्या पापा ने कर्ज लेकर मेरे लिए कंप्यूटर खरीदी? पढ़ते ही उसे झटका लगा। वह तो सोचता था कि पापा कंजूसी से पैसे बचाकर ब्याज पर चलाते हैं, परंतु उन्होंने तो उसके शौक पूरे करने के लिए हजारों रुपए की कर्ज ले लिया था। उसने आगे पढ़ना शुरू किया। शर्मा जी ने से 50,000 रुपये बाइक के लिए, ब्याज 3 रुपये सैकड़ा। दिन और तारीख बीते कल की ही थी, यानी पापा फिर उसके लिए। उसके आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी। वह तुरंत उठा और तेजी से घर की तरफ दौड़ पड़ा, बदतहासी में भागता हुआ। वह जब घर पहुंचा तो पापा अभी अभी बाथरूम से नहाकर निकले थे। अरे कितनी दूर टहलने चले गए थे बेटे, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, बाइक एजेंसी चलना है। पापा उसे देखते ही बोले। इतना सुनने ही कुंदन के सब्र का भान टूट गया। वह तुरंत पापा से लिपट गया और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। नहीं पापा, मुझे बाइक नहीं चाहिए, वह सुबकते हुए बोला। अरे क्या हुआ, क्यों रो रहे हो और बाइक क्यों नहीं चाहिए? मैंने लोन की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली है। पापा को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसे हुआ क्या है। आप इस लोन को कैंसिल करवाओ दीजिए, मुझे लोन वाली गाड़ी नहीं चाहिए। कुंदन संभलते हुए बोला। लेकिन नहीं पापा, अभी साइकिल से ही काम चलाए जाएंगे। चलो ठीक है, जैसा तुम चाहो। इसके बाद से तो वह बिल्कुल बदल गया। उसने अगले ही दिन से अपना पॉकेट मनी बचाना शुरू कर दिया। पापा आज फादर्स डे है, इसलिए मैं आपके लिए ये गिफ्ट लाया हूँ। पापा नाश्ते करके ऑफिस जाने के लिए दरवाजे से निकलने ही वाले थे कि कुंदन ने मुस्कुराते हुए उनका रास्ता रोक लिया।
अच्छा, जल्दी दिखाओ क्या है, वरना मुझे ऑफिस के लिए लेट हो जाएगी। बस 2 मिनट पापा, आप बस कुर्सी पर बैठ जाइए। कुंदन ने फटाफट उनके पुराने जूते निकाले और नए जूते पहना दिए जो पूरे 1500 के थे। हमारी खुशी के पापा की आंखें भर आई। कुंदन ने उनके पैर छुए तो उन्होंने उसे उठाकर गले से लगा लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक कर देना, क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा इस चैनल पर इसी प्रकार नई से नई कहानियाँ लेके आता रहता